दोस्तों, एक बार एक शागिर्द अपने उस्ताद के पास पहुंचा और उसने कहा कि उस्ताद, मैंने एक शेर कहा है। उस्ताद ने कहा कि सुनाओ। शागिर्द ने शेर सुनाया कि कम से कम 2 दिल तो होते इश्क में, कम से कम 2 दिल तो होते इश्क में, एक रखते एक खोते इश्क में। उस्ताद ने कहा कि इसमें जरा सी तब्दीली कर लें और इस शेर को ऐसे कर लें। उस्ताद ने जो शेर तब्दील करके सुनाया वो ऐसे था कि कम से कम 100 दिल तो होते इश्क में, कम से कम 100 दिल तो होते इश्क में, रफ्ता रफ्ता सबको खोते इश्क में। दोस्तों, अब हमारी फहरिस्त में जो नाम है, हम एक ऐसे उस्ताद की तरफ बढ़ रहे हैं जो अपने सीने में 100 दिल रखता है। कवि भावनाओं के प्रसव से गुजरता है तो कविता जन्म लेती है, कवि भावनाओं के प्रसव से गुजरता है तो कविता जन्म लेती है। कविता मनुष्य को मनुष्य बने रहने की प्रेरणा देती है। मन के समस्त भाव जब किसी कोने में निष्क्रिय पड़े होते हैं तो कविता उन्हें जागृत करने का काम करती है। आज हमारे दरमियान डॉक्टर रहमान मुसव्विर एक ऐसे प्रतिनिधि कवि के रूप में मौजूद हैं जिन्होंने कविता को नया संस्कार, नई राह और नई दिशा प्रदान की है। हमारी निष्क्रिय होती भावनाओं में प्राण फूंकते हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ जामिया मिलिया में हिंदी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर जनाब रहमान मुसव्विर साहब से कि वो आए और अपने कलाम से बात करें। मन बहुत अनमना है, चले आइए, मन बहुत अनमना है, चले आइए, गीत की प्रार्थना है, चले आइए, आंसुओं के उमड़ते हुए छंद में मौन की व्यंजना है, चले आइए। प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अब 2 बड़े नाम बाकी रह गए और बीच में असर भाई ने मुझे हुक्म दे दिया कि अमीर भाई ने जहाँ मुशायरे को पहुँचा दिया है, हम जैसों के बस की बात नहीं है कि वहाँ कुछ अपनी बात कह सकें। नहीं, ऐसे तब जानते हैं इस बात को। तो मैं सिर्फ अपनी हाजिरी लगा रहा हूँ और इसके बाद वसीम भाई और फहमी साहब। यहाँ से शुरू करता हूँ। तो यूं हुआ मुझे खुद को ही धूल करना पड़ा, तो यूं हुआ मुझे खुद को ही धूल करना पड़ा, वो जैसा था उसे वैसा कबूल करना पड़ा, वो जैसा था उसे वैसा कबूल करना पड़ा। किसी के साथ मेरी रूह उड़ती फिरती थी, किसी के साथ मेरी रूह उड़ती फिरती थी, किसी के साथ बदन को फजूल करना पड़ा, किसी के साथ मेरी रूह उड़ती फिरती थी, किसी के साथ मेरी रूह उड़ती फिरती थी, किसी के साथ बदन को फजूल करना पड़ा। गज़ल के 2-3 शेर और देखिए। मतलब है कि गुफ्तगू में जो मुख्तसर थे हम, गुफ्तगू में जो मुख्तसर थे हम, शहर में कितने मोतबर थे। गुफ्तगू में जो मुख्तसर थे हम, शहर में कितने मोतबर थे हम, जब निशाना हमें बनाया था अपनी पहली उड़ान पर थे हम, जब निशाना हमें बनाया था अपनी पहली उड़ान पर थे हम। और शायरी इशारों में बात करती है कि जब निशाना हमें बनाया था अपनी पहली उड़ान पर थे हम हमेशा इधर रहे लेकिन, हम हमेशा इधर रहे लेकिन लोग कहते रहे उधर थे हम। हम हमेशा इधर रहे लेकिन, हम हमेशा इधर रहे लेकिन लोग कहते रहे उधर थे हम, लोग कहते रहे उधर थे हम सजाने के काम में आए, हम सजाने के काम में आए
यानी बेमौसमी समर थे हम सजाने के काम में आए, यानी बेमौसमी समर थे हम। और ये शेर जरा नाजुक सा के जब नहीं थे तो क्यों पुकारा था, जब नहीं थे तो क्यों पुकारा था, जब नहीं थे अमीर भाई देखिए, जब नहीं थे तो क्यों पुकारा था, क्यों पुकारा नहीं अगर थे हम, जब नहीं थे तो क्यों पुकारा था, जब नहीं थे तो क्यों पुकारा था, क्यों पुकारा नहीं अगर थे। क्या कहना। देखिए मतलब के पिछली शब्द ख्वाब मोहब्बत का दिखाया गया था, पिछली शब्द ख्वाब मोहब्बत का दिखाया गया, पिछली शब्द ख्वाब मोहब्बत का दिखाया गया था, सुबह में पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। क्या बात है। पिछली शब्द ख्वाब मोहब्बत का दिखाया गया था, सुबह में पेड़ से लटका हुआ पाया गया था, और उन पे जाहिर था मेरा इश्क़े हुसैनी तभी तो, उन पे जाहिर था मेरा इश्क़े हुसैनी तभी तो, तपते सहरा में मुझे धोखे से लाया गया था, तपते सहरा में मुझे धोखे से लाया गया था। एक बहरे को सुनाया गया फरमाने तरफ, एक बहरे को सुनाया गया फरमाने तरफ, एक अंधे को इशारे से बुलाया गया, एक बहरे को सुनाया गया फरमाने तरफ, एक अंधे को इशारे से बुलाया गया था, और उस हथेली पे उगाए गए जख्मों के गुलाब, उस हथेली पर उगाए गए जख्मों के गुलाब, जिस हथेली पे नया ख्वाब सजाया गया था, जिस हथेली पे नया ख्वाब सजाया गया था। और तमाम पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। शेर देखिए कि पहले सूरज किया करता था जमीन की गर्दिश, पहले सूरज किया करता था जमीन की गर्दिश, फिर जमीन को भी उसी तरह घुमाया गया था, फिर जमीन को भी उसी तरह घुमाया गया था, और मैं फिर जमीन को भी उसी तरह घुमाया गया था। देखने वाला था मंजर वो खुली आंखों से, देखने वाला था मंजर वो, देखने वाला था मंजर वो खुली आंखों से, जब मैं जंजीर बकफ शहर में लाया गया था, जब मैं जंजीर बकफ शहर में क्या बात लाया गया था। एक दो शेर और फिर मैं दूसरे। हाँ सर, वो हमारी बेटी बुलबुल। अच्छा जी, दो शेर जी, कि कभी बाहर नहीं आती सदा पर्दे में रहती है, कभी बाहर नहीं आती सदा पर्दे में रहती है, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है, जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है, वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है, और वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है। और जिस शेर के लिए हुक्म है कि उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते, उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है, हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। रात भर ख्वाब जो सजाता हूँ, रात भर ख्वाब जो सजाता हूँ, दिन निकलता है भूल जाता हूँ, और मेरे कमरे में सिर्फ कागज हैं। शेर देखिए, मेरे कमरे में सिर्फ कागज है, मेरे कमरे में सिर्फ कागज हैं, मैं चिरागों से खौफ खाता हूँ, मेरे कमरे में सिर्फ कागज मैं चिरागों से
खौफ खाता। मेरे कमरे में सिर्फ कागज है, मैं चरागों से खौफ खाता हूँ। ऊंचे लोगों में बैठकर मैं भी, ऊंचे लोगों में बैठकर मैं भी अपनी औकात भूल जाता हूँ, अपनी औकात भूल जाता हूँ, अपनी औकात भूल जाता हूँ। आजकल वो भी कुछ नहीं कहता, आजकल वो भी कुछ नहीं कहता, मैं भी खामोश लौट आता हूँ, मैं भी खामोश लौट आता हूँ। और ये देखिए कि किसकी बाहों में टूटना था मुझे, किसकी बाहों में टूटना, किसकी बाहों में टूटना था मुझे, किसकी बाहों में छटपटाता हूँ, किसकी बाहों में टूटना, वाह वाह, किसकी बाहों में टूटना था मुझे, किसकी बाहों में छटपटाता हूँ। चांदनी झूलती है शाने पर, चांद को गोद में खिलाता हूँ, चांदनी झूलती है शाने पर, चांद को गोद में खिलाता हूँ। और ये शेर के रात कटती है आसमानों पर, बिना किसी तमहीद के सुना रहा हूँ, पहुंचिए कि रात कटती है आसमानों पर, दिन को मैं बकरियां चराता हूँ। आसमानों पर, दिन में मैं बकरियां चराता हूँ, रात कटती है आसमानों पर, रात कटती है आसमानों पर, दिन को मैं बकरियां चराता हूँ। रात कटती है आसमानों पर, दिन को मैं बकरियां चराता हूँ। और अप्सराएं मुझे बुलाती हैं, अप्सराएं मुझे बुलाती हैं, देवताओं को मैं बुलाता हूँ। अप्सराएं मुझे बुलाती हैं, देवताओं को मैं बुलाता हूँ, अप्सराएं मुझे बुलाती है, देवताओं को मैं बुलाता हूँ, देवताओं को मैं बुलाता हूँ। पल्लव कह रहे हैं चले जाया कीजिए। बहुत शुक्रिया।